हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। आशा करता हूं बेटा आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड की तैयारी को शुरू कर दिया होगा। यदि आपने अभी तक यूपी बोर्ड की तैयारी शुरू नहीं किया है तो उस सीरीज को हम लेकर आए हैं बच्चा, ठीक है। और हम इस सीरीज में कक्षा 12 में यूपी बोर्ड के में गणित विषय में अहम योगदान दिखाएंगे, ठीक है। कक्षा 12 में गणित में कौन कौन से विषय को पढ़ना है बेटा, उस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। और उन सब चीज़ों को कैसे अरेंज करेंगे, उन सारी चीज़ों पे आज मुद्दे पे बात होगी। क्या क्या बात होगी आज हम बेटा देखेंगे। गणित विषय का पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है। हमारे फर्स्ट गणित से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और गणित सेकंड से कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कितने कितने नंबर के चैप्टर आएंगे, किन पर फोकस करना जरूरी है, किन पर फोकस करना जरूरी नहीं है। हालांकि बेटा हमको 12th है, हमको एक भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, एकदम बारीकी से हर चैप्टर को नस्ते नाबूद करके चलना है, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका प्यार इसी तरह बने रहे और हमको वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चा। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कक्षा 12 की गणित विषय का पाठ्यक्रम हम देख रहे हैं, ठीक है। गणित विषय बेटा आएगा कितने नंबर का, तो 100 नंबर का पेपर बनेगा बेटा। कितने नंबर का बनेगा बेटा, 100। आपका टारगेट कितना होना चाहिए बेटा, 100। यानी हम 100/100 का टारगेट लेकर चलेंगे, 100/100 का टारगेट लेकर चलेंगे, 100/100 का टारगेट लेकर चलेंगे बेटा। ये पेपर सब तुम्हारे एग्जाम में आएगा कितने घंटे का, तो समय रहेगा बेटा इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा बेटा, 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात कर लिया बेटा गणित का पाठ्यक्रम में शुरू करेंगे बेटा 100/100 से, ठीक है। समय मिलेगा हमको यूपी बोर्ड में 3 घंटे, ठीक है। अब 3 घंटे मिलने के बाद बेटा हम गणित के फर्स्ट बुक में जो आपकी एनसीईआरटी है, जिसमें पहली बुक है, ठीक है। 2 बुक चलती हैं बेटा 12th में, एक गणित फर्स्ट एक गणित सेकंड, ठीक है। तो गणित फर्स्ट में दोनों बुक को मिलाकर बेटा पेपर सेट होगा 100 नंबर का, ठीक है। तो गणित फर्स्ट में जो चैप्टर है वो ये है, गणित सेकंड में चैप्टर जो है ये है, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है बेटा हमारा संबंध एवं फलन, ठीक है। तो संबंध एवं फलन, जैसे कक्षा 11 में आपने बेटा पढ़ा होगा समुच्चय तथा संबंध, ठीक है। तो वहीं से बेटा वहां से संबंध को लिया गया और फलन नाम का एक चैप्टर और हमारे सिलेबस में ऐड कर दिया गया। इसी फलन में बेटा हम और एक चीज पढ़ेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये दोनों चैप्टर से मिलाकर बेटा हमारे एग्जाम में आएंगे 10 नंबर। ये दोनों चैप्टर से मिला के आएगा बेटा 10 नंबर का। तो पहले चैप्टर से हो सकता है 7 से 8 नंबर का आएगा बेटा, और दूसरे चैप्टर से लगभग 3 नंबर का पेपर सेट होगा। एक 2 नंबर का बेटा और 1 नंबर का एमसीक्यू सेट होगा, ठीक है। अब देखो बेटा तीसरा चैप्टर है हमारा आव्यूह, इसको कहते हैं बेटा अंग्रेजी में मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स। और चौथा चैप्टर है हमारा सारणिक, ये कहते हैं बेटा डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। इन दोनों चैप्टर से बेटा 8-8 नंबर के सवाल आने फिक्स हैं। पक्का आपको 8-8 नंबर का सवाल यहाँ पे देखने का मिलेगा, दोनों से मिलेंगे बेटा, ठीक है। 8 नंबर 5 नंबर ये सब सवाल यहीं से आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना है। अब देखना बेटा जब पढ़ाएंगे ना, एकदम हलवा है ये चैप्टर, एकदम आसान है, एकदम इजी है। खूब आराम से करेंगे इसको एकदम मस्ती से, ठीक है। और कहीं से आपको इसको एकदम प्रेशराइज नहीं करने देंगे, ठीक है। तो आपको आव्यूह और सारणिक, मैं अगर कहूं कि इधर के बुक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है, तो ये दोनों चैप्टर हैं। कौन सा, आव्यूह और सारणिक। अगर ये दोनों चैप्टर आ जाते हैं तो बेटा कहने का ये 15 नंबर है, लेकिन अथवा को मिलाकर कम से कम 20 से 25 नंबर आपको दिलाते हैं। अगर 100 में आपको 20 से 25 नंबर 2 चैप्टर दिलाते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस बेटा इन्हीं पे करना है, ठीक है। फोकस हमको सब पे करना है, लेकिन इनको हमेशा रिवीजन मोड में डाल के चलना है, ठीक है। रिवीजन मोड में डालकर चलना है, ठीक है। अब देखो बेटा सततता तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इससे भी बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे भी 5 नंबर का डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करने को आ जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा उसके बाद आता है अवकलनों के प्रयोग। क्या आता है बेटा, अवकलनों के प्रयोग, ठीक है। अब यहाँ से बेटा चालू हो जाता है कलन। कलन से बेटा इस चैप्टर से, ठीक है, और इस चैप्टर से और इस चैप्टर से और इस चैप्टर से, ये 4 चैप्टर मिला के बेटा पूरे पेपर में बनते हैं 44 नंबर का पेपर सेट होता है। कितने नंबर का, 44 नंबर का। तो अगला टारगेट कौन होगा, अगला टारगेट होगा बेटा अवकलन, अवकलनीयता, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग। एकदम सरल चैप्टर बेटा, अवकल समीकरण एकदम सरल चैप्टर है।
कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम मस्त। एक एक सवाल एनसीईआरटी के एक एक सवाल को बेटा तुम्हारी नज़रों के सामने फोड़ूंगा, ठीक है। और देखना एकदम तुम्हारे सामने घुटने टेके गए सवाल, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको करने के बाद यानी पहले इन 2 चैप्टर को फोकस करने के बाद फिर हम चलेंगे बेटा कलन पर। कलन में हम सीखेंगे अवकलनीयता, अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग। ये सब सीखने के बाद बेटा हम चलेंगे अगले चैप्टर पे, सदिश पे, ठीक है। बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत हल्का चैप्टर, फिजिक्स में बहुत अहम योगदान रखता है, ठीक है। सदिश से बेटा कम से कम 10 नंबर का आता है, ठीक है। त्रिकोणीय ज्यामिति का परिचय 3D से बेटा 8 नंबर का कम से कम आता है, ठीक है। 3D भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, एक्स वाई जेड प्लेन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखो रैखिक प्रोग्रामन भी बेटा 5 नंबर का आता है, और हमारी प्रायिकता अंतिम चैप्टर है, ये 8 नंबर का योगदान रखती है। कितने नंबर का बेटा? 8 नंबर का योगदान रखती है, ठीक है। तो ये रहा बेटा तुम्हारा गणित का सिलेबस, ठीक है। इन सिलेबस के बारे में चर्चा करने का मुख्य विषय ये था कि बेटा आप अपने गणित विषय को जान लें, समझ लें, और उस विषय की कितनी गहराई है, उस विषय की गहराई को देखते हुए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात तो आप 12th में आ गए हैं, 11th आपका खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब आप अपने 12th पे एकदम पूरी तरह से फोकस हो जाइए, और उसको फोकस होते हुए गणित में 100/100 का बच्चा टारगेट रखिएगा, तब जाके आपके गणित में 99 या 100/100 100% आएंगे। यदि आप हमारे साथ साल भर हमारे तरीके से मेहनत करते हैं तो आपको गणित में 100/100 लाने से बच्चा कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा वादा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम संबंध फलन शुरू करेंगे, उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति, सब एकदम क्रम से चल देंगे बेटा, ठीक है। और एनसीईआरटी का एक एक सवाल हल कराऊंगा तुम्हारे सामने, एक एक सवाल। जो बच्चे टीचर छोड़ देते हैं ना, ये लो एनसीईआरटी घर से कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, एक सवाल बताया पूरी प्रश्नावली खत्म, वैसा नहीं करूंगा बेटा। एक एक सवाल तुम्हारी कॉपी में छपवाऊंगा, एक एक सवाल, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा मैं अपना अनसॉल्व उठाऊंगा, अनसॉल्व से तुम्हारे सामने, तुम्हारी नज़रों के सामने एक एक सवाल हल करके दिखाऊंगा, वो भी 3 घंटे से कम के समय में आपको दिखाऊंगा कि कैसे पेपर हल किया जाता है, ठीक है। तो इन सबको करने के बाद बेटा अब आपका 12th चालू हो गया है, तो अब 12th में बेटा बस एक चीज़ करना, नियमित पढ़ाई करना, नियमित डेली पढ़ना जरूरी है बेटा। चाहे आप 2 घंटे बैठ के पढ़िए, लेकिन डेली पढ़ाई जरूरी है। अगर यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बेटा, अपने भविष्य के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो डेली पढ़ाई जरूरी है बेटा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, इन सबको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, एकदम फोकस पढ़ाई पर, ठीक है। उसके बाद अपना टाइम टेबल खुद से बना लीजिए बेटा। टाइम टेबल बनाना नहीं आता तो हमने अपने वीडियो में बताया है कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, जाके आप उसको देख लीजिए। तो टाइम टेबल कैसे बनाना बेटा, अपने टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग बनाइए, किसी के कहने से टाइम टेबल मत बनाइए। आपकी क्षमता बेटा 4 घंटा पढ़ने की है तो आप 4 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। आपकी क्षमता 8 घंटे पढ़ने की है तो आप 8 घंटे का पढ़ने का टाइम टेबल बनाइए। यदि आपके समय 10 घंटे पढ़ने का समय मिलता है, 10 घंटे पढ़ने का जुनून है, तो आप 10 घंटे का बनाइए। कहने का मतलब आपकी अपनी क्षमता के अनुसार अपने टाइम टेबल को सेट कर लीजिए बेटा। इतना ज़्यादा मत सेट कर लीजिएगा कि आप एक ही दिन में 8 घंटे 10 घंटे का टाइम सेट कर लें, उसके बाद अगले दिन पढ़ने का मन ही ना करे, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी जरूरी है बेटा। लाइफ को इंजॉय भी करते चलना है और पढ़ाई भी साथ में करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमको साल भर संघर्ष करना है, साल भर। ये पूरा 10 महीने की जर्नी है बेटा। इस पूरे 10 महीने में आपको एक भी दिन रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। एक दिन जीत आपकी होगी, ठीक है। वो कहते नहीं है बेटा, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, ठीक है। आप सब इतिहास बदलने जा रहे हैं तो अपने इतिहास बदलने को तैयार हो जाइए आप मेरे साथ, अमित सिंह के साथ, ठीक है। मैं आपका इतिहास बदल के रखूंगा, गणित में आपको 100/100 दिलाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आप लोगों को ये गणित का पाठक्रम समझ में आया होगा। अब मैं अगले दिन से आपको गणित की पहला चैप्टर संबंध एवं फलन को लेकर आऊंगा, जिसमें मैं पहले इसके बेसिक के बारे में बात करूंगा, इसके बाद इंट्रोडक्शन को समझाऊंगा, इसमें तत्समक, संक्रामक, सम्मित, असम्मित, ये सब समझाऊंगा बेटा। इन सब समझाने के बाद फिर प्रश्नावली 1.1 सारे चैप्टर को प्रश्नावली को करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। बिल्कुल आप इस चैनल पे आइए, अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इस चैनल को खूब प्यार दीजिए बेटा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू बेटा। जय हिंद मेरे साथियों।